हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन यानी कि मैक्सवेल इक्वेशन के मैंने आपको वो कराया था कि मैक्सवेल इक्वेशन में जो एप्लीकेशंस थे उसका मैंने आपको एक तो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन कराया था, एक मैंने जूल थॉमसन कोफिशिएंट था और आई थिंक वो शायद अनकम्प्लीट था। तो प्लीज आप लोग मुझे कंफर्म कीजिए कि वो अनकम्प्लीट था या नहीं। अगर अनकम्प्लीट था तो मुझे ये तो बताइए कि वो कहाँ तक हो गया था। तो बस आप लोग इतना बता दीजिए कि वो अनकम्प्लीट था या नहीं था। प्लीज टेल मी कि अब वो अनकम्प्लीट था या कंप्लीट था, कुछ तो बताइए। चलिए, मुझे अच्छे से याद है वो अनकम्प्लीट ही था। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने आपको कहाँ तक करा दिया था। टॉपिक था एप्लीकेशन टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, और इसमें मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन में मैंने आपको फर्स्ट करा दिया था क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये मैंने आपको करा दी थी कल। एंड सेकंड जो है वो था आपका जूल थॉमसन कॉफिशिएंट, और हमें अभी जूल थॉमसन कॉफिशिएंट फाइंड आउट करना है। वो थोड़ा सा रह गया था, उससे आगे का मैं आप लोगों को करा देती हूँ। ठीक है, तो देखिए वो क्या था मैं बताती हूँ आपको। मैंने यहाँ तक करा दिया था आई थिंक सो, डेल v ओवर डेल t एट कांस्टेंट p माइनस v इक्वल टू डेल q अपॉन डेल t एट कांस्टेंट p dt। यहाँ तक हो गया था या नहीं ये कंफर्म करके बताइए मुझे। मैंने यहाँ तक कराया था आपको शायद से। प्लीज टेल मी यहाँ तक हुआ था या फिर आई थिंक ये इक्वेशन हुई थी आपकी। इतना तो हो गया, डेफिनेटली इतना तो हो गया। प्लीज कोई तो रिस्पॉन्स कीजिए। आज तो काफी बच्चे ज्वाइन हैं, आई थिंक नए भी हैं। बेटा कोई बात नहीं, अगर आप लोग नए ज्वाइन हुए हो इस ओके, मैं आपको कुछ ट्रिक्स है बस वो बता दूंगी, उसके बाद आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल अभी ये टॉपिक अनकम्प्लीट है तो ये तो आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप लोग नए हो। लेकिन कल मैंने एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन में सेकंड जूल थॉमसन कोफिशिएंट कराया था और ये मैंने यहाँ तक करा दिया था। आप लोग प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए, यहीं तक हुआ था ना? कुछ तो हाँ ना कुछ भी रिस्पॉन्स कर सकते हो आप लोग। नहीं तो फिर बेटा आप लोग मुझे इक्वेशन बताओ, या तो इक्वेशन कैसे बताओगे? यहाँ तक तो हो गया था। देखिए आपको जो इक्वेशन मैंने लास्ट दिखाई है उससे पहले वाली इक्वेशन देखिए यही है या नहीं है? उससे पहले वाली इक्वेशन ये नहीं है क्या? नो मैम। ओके, मैं किसी को अनम्यूट कर देती हूँ। मैं सोनम को अनम्यूट कर रही हूँ, और सोनम आप मुझे बताइए कि कल कहाँ तक हुआ था, इक्वेशन पढ़ के बता दीजिए। नमन मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है? आप बताइए मुझे इक्वेशन कहाँ तक थी। बेटा आप अनम्यूट होके मुझे बताइए कि इक्वेशन कहाँ तक हुई थी। कोई बताना ही नहीं चाहता, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों का कहाँ तक हुआ था? चलिए कोई नहीं, आप लोगों ने आई थिंक लिखा नहीं, बट मैंने यहाँ तक डेफिनेटली मैंने करा दिया था। मैं आपको वहां से कराती हूँ, एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो आप लोग वहां से स्टार्ट कर लीजिए इसको। ओके, तो माइनस बी अपॉन टी। ओके ओके बेटा, ठीक है, माइनस बी अपॉन टी डीपी। ओके ओके, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, आप लोगों ने लिखा नहीं पर मैंने करा दिया था कल। देखिए उससे आगे लिखिए जो आप लोगों ने किया है ना वहां से। इन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट,
in Joule-Thomson experiment, entropy is a function of pressure and temperature. इतना कराया था कल मैंने, ये कराया था या नहीं कराया था? ठीक है, आगे देखिए, एंट्रोपी मैंने कहा था किसका फंक्शन होती है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में, प्रेशर एंड टेम्परेचर का। ठीक है, तो यहां से डीएस निकालिए। डीएस कितना आ जाएगा बेटा आपका? देखिए डेल्टा एस अपॉन, पहले पी के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तब जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? डीपी। सिमिलरली फिर डेल्टा एस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो ये, और फिर कांस्टेंट क्या होगा आपका? प्रेशर, डीपी। ठीक है, तो अब डेल्टा एस की वैल्यू आपकी इतनी आ गई। फिर इससे पहले जो इक्वेशन थी वो ये इक्वेशन थी, देखिए डीएस बराबर माइनस का v अपॉन टी डीपी, ये थी कि ये नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे ds की वैल्यू रखो, माइनस का v अपॉन टी डीपी डेल्टा s अपॉन डेल्टा p एट कांस्टेंट टेम्परेचर dp प्लस डेल्टा s अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट प्रेशर dp। ठीक है, इतना तो सही है। अभी आप लोग मुझे बताइए, ये तो हो रहा होगा आपके में, आई थिंक लिख रहा होगा, देखिए लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, आप लोग प्लीज मुझे बताइए, हाँ ना कुछ तो रिस्पॉन्स कीजिए, बताइए बेटा। यस लिख रहा है ना, ठीक है। फिर मैंने कहा था वी नो दैट फ्रॉम मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, वी नो दैट फ्रॉम मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन क्या है आपकी? देखिए देखिए टीपीएस, मैंने आपको दो ही बताए थे, टीपीएस और टीपीएस। तो एक बार टीपीएस सीधा लिखते हैं फिर उल्टा लिखते हैं, सिमिलरली टीपीएस एक बार सीधा लिखते हैं फिर उल्टा। तो देखिए यहाँ डेल्टा एस पी है ना, तो टीपीएस को उल्टा लिखो, एस पी टी डेल्टा डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ क्या रह गया? वी रह गया, वी तो रह गया, और टी अंदर है, बाहर है तो अंदर आ गया, और ये अंदर है तो बाहर चला गया, डेल्टा डेल्टा। फिर मैंने क्या कहा था? वी अपॉन टी जहां आता है वहां नेगेटिव साइन आता है कि नहीं? ठीक है, तो अब आगे देखिए इसी में, माइनस के वी अपॉन टी, पुट इन इक्वेशन नंबर दे दो उसको, इक्वेशन नंबर आई थिंक ये 5 है। ठीक है, ये 5 है, तो पुट इन इक्वेशन 5। ओके, पुट इन 5, तो देखिए डीपी बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट, सॉरी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी, टी की जगह क्या लिखोगे आप? माइनस के डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी। ठीक है, प्लस ये एज इट इज आ जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी डी पी। ठीक है, देखिए बेटा जो आज नए ज्वाइन हुए हैं मैं उनको बता देती हूँ मैं करा क्या रही हूँ। मैंने इन लोगों को मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस निकालना सिखाया था। ठीक है, तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस के लिए फिर मैंने इनको शॉर्ट ट्रिक याद कराई कि शॉर्ट ट्रिक से वो कैसे याद होगा। अब ये आप लोगों की गलती है कि आप लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं की, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके, लेकिन आई थिंक आप लोगों की रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं, आप रिकॉर्डिंग क्लासेस को जाके देख सकते हो। ठीक है, फिर मैंने इनको बताया था कि मैक्सवेल की 4 इक्वेशन तो हो गई, बट मैक्सवेल की 4 इक्वेशन का यूज क्या है, तो उसमें मैंने इन लोगों को कराया था एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, जिसमें मैंने इनको कल एक फर्स्ट इक्वेशन कराई थी जिसका नाम था क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, जब क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन हो गई उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन थी वो इक्वेशन थी इनकी जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। अब जूल थॉमसन कॉफिशिएंट होता क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जूल थॉमसन कॉफिशिएंट के लिए जूल थॉमसन एक एक्सपेंशन था। उस एक्सपेंशन में क्या होता है कि जब किसी गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो किया जाता है किसी पोरस प्लग के थ्रू। अब पोरस प्लग क्या होता है? मान लो एक लकड़ी का फ्रेम है, ठीक है, अगर हमने एक वुड का फ्रेम ले लिया, उस वुड के फ्रेम में आपने अगर बीच में कहीं भी एक रुई लगा दी,
तो वो रुई जो हो गई ना एक तरीके से उस फ्रेम के अंदर, वो पोरस प्लग हो गया। ठीक है, तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपने एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस को एक्सपेंड किया या फ्लो किया, तो फ्लो करने से वो एक्सपेंड होने लगती है और एक्सपेंड होने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज या टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज होने का ही हम क्या कहते हैं, जूल थॉमसन एक्सपेंशन। ठीक है, फिर उसमें आता है जूल थॉमसन कॉफिशिएंट, वो मैंने इनको पर डिफाइन किया था और उसी की मैं वैल्यू इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जहां हमने कौन सी इक्वेशन यूज की है, मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू मैं इनको जूल थॉमसन कॉफिशिएंट निकालना बता रही हूँ। तो उसका आधा एक्सपेरिमेंट पहले हो चुका है, आधा रह गया है। जब ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं म्यू एच। यहाँ एच का मतलब होता है एक वो एनर्जी होती है जिसका नाम होता है एंथैल्पी। वो भी मैंने इनको पहले वाली क्लासेस में बताई है। एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी यहाँ कांस्टेंट होती है और ये कॉफिशिएंट है, उसकी वैल्यू मैं निकाल दूंगी। जब उसकी वैल्यू निकल जाएगी ना, तो आपको बस ये याद रखना है कि हमारे पास ये वैल्यू है, उसके बाद उसी से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट है। तो आप उस चीज को भूल जाइए आपने क्या नहीं किया। आपके पास जब म्यू एच की वैल्यू निकल जाएगी तो उसके बाद से आपको क्लास समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो म्यू एच की जब मैं वैल्यू निकाल दूं फाइनली, तब तक आप प्लीज देखिए, आपको जैसे ही म्यू एच की वैल्यू निकल जाएगी उसके बाद में आपको समझ में आने लग जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, इतना लिख लिया सभी लोगों ने या नहीं, प्लीज टेल मी। आप लोगों को एक चीज और बताइए मुझे कि आप लोगों को नोट्स अवेलेबल हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये भी कंफर्म करके बताइए मुझे। नोट्स आप लोगों को मिले हैं या नहीं, नहीं मिले, ओके ओके, आज तो सर है नहीं, कल सर आ जाएंगे तो मैं आप लोगों को, या फिर आप लोग मुझे, मैं किसी भी एक बच्चे को मैं सेंड कर दूंगी नोट्स, वो आप सबको अवेलेबल करा देगा। ठीक है, फिर आप लोग धीरे धीरे एक दूसरे से ले सकते हो। मेरे पास आई थिंक नवीन का नंबर है, मैं नवीन को सेंड कर दूंगी नोट्स आज ही, और आप लोग फिर एक दूसरे से ले सकते हो। ठीक है, तो फॉरवर्ड कर लेना, जिसके पास नहीं है मैं सर को करा दूंगी अवेलेबल, वो सर से मांग सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, ये हो गया सभी का। हुआ या नहीं, कैन यू प्लीज टेल मी, यस नो, कुछ तो रिस्पॉन्स कीजिए। सॉरी बेटा, यहाँ पे मैं डीपी लिखना भूल गई, ये डीपी भी तो है ना, आप लोग बोला करो मैडम, ये गलती हो गई। डीपी डीपी, फिर यहाँ पे भी डीपी डीपी। ठीक है, चलिए, कुछ गलती लग रही है मुझे। टी आएगा बेटा, ये डी डेल्टा टी है, ये भी टी, ये भी टी आएगा और ये भी टी आएगा। अब ठीक है, ओके, हो गया, चलिए आगे देखिए। देखिए, ये डीपी की टर्म है, ये डीपी की टर्म है, ये माइनस में इधर आएगी तो किसमें हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो माइनस की वी अपॉन टी डीपी इक्वल टू, सॉरी, प्लस ये टर्म इधर गई तो क्या हो गया, प्लस की हो गई डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी डी पी बराबर, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी डी टी। ठीक है, अब देखिए इसमें से आप है ना डीपी कॉमन ले लीजिए। ओके, तो जब आप डीपी कॉमन लोगे, देखिए डीपी कॉमन लिया, यहां से क्या आ जाएगा, माइनस के वी अपॉन टी, डी डीपी तो बाहर गया, प्लस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी डी, डीपी बाहर है, ओके, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर dt। ठीक है, आगे देखिए, टी का मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाइंग बाय, मल्टीप्लाइंग बाय टेम्परेचर। तो देखिए, जब आप लोग टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डीपी
देखो टेम्परेचर का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो टी से टी कैंसल, माइनस वी रह जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर यहाँ आ जाएगा टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर dt। ठीक है, टी का मल्टीप्लाई किया है मैंने सभी जगह और कुछ नहीं किया इससे ज्यादा। ओके, आगे देखिए। हेलो, हाँ सर। सर आज तो सबसे ज्यादा कनेक्ट हुआ है बच्चे। आज सबसे ज्यादा है, डेली 2 या 3 बच्चे होते हैं, आज 7 बच्चे हैं। सर रिकॉर्डिंग तो देखो दूसरे पीरियड में हो जाएगी। आई मीन मेरे को डेट डालना नहीं आता तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है सर, मेरे लैपटॉप से ले लेंगे फिर, है ना। और रही बात उसकी क्लास की, अभी तो सर अभी रिजॉइन 30 मिनट की बात कर लूंगी मैं। ओके, नाउ लिसन, आगे देखिए। यहां से नहीं, पहले देखिए, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है देखिए, डेल्टा क्यू बराबर टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा क्यू बराबर टी डेल्टा एस, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। तो यहाँ देखिए टी डेल्टा एस की जगह आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा क्यू। तो देखिए, पुट दी वैल्यू, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 6, इन इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इतना कर लीजिए आप लोग पहले, इतना कर लीजिए आप लोग पहले बेटा। पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 6। पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 6। ठीक है बेटा, देखो नहीं आएगा समझ में, मैं खुद कह रही हूँ, थोड़ा पेशेंस रखो। आपको इसके बाद का जो टॉपिक है वहां से समझ में आने लग जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए, हो गया क्या सोनम, रिस्पॉन्स में हाँ ना हो गया या नहीं। नमन प्लीज रिस्पॉन्स में, इशिका कोई भी रिस्पॉन्स करो एक जना मुझे प्लीज। यस हो गया, ठीक है बेटा, ओके। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 क्या थी, जैसे देखिए, माइनस वी प्लस टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी पी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी टी। ठीक है, अब देखिए, फ्रॉम द definition of, from the definition of thermodynamics, थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन क्या कहती है बेटा, वो ये कहती है कि जो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है, ठीक है, वो एक एनर्जी के इक्वल होता है। और जब उसका टेम्परेचर क्या है, सॉरी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम कैसे शो कर देंगे, सी पी से। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या है, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर क्या है आपका, कांस्टेंट। तो ये कौन सी हो जाएगी, प्रेशर पे एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सी पी, तो यानी कि डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, सी पी। ठीक है, तो जब मैं सी पी लिख सकती हूँ तो देखिए आगे, माइनस वी प्लस टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी पी बराबर यहाँ पे आ जाएगा सी पी डी टी। ठीक है, ओके। अब देखिए,
अब देखिए डीपी को इधर ले जाओ और सीपी को इधर ले आओ, ठीक है। तो 1/CP ये पहले लिख दो क्योंकि माइनस बाद में ना, तो इसलिए टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी इक्वल टू डी टी अपॉन डी पी एट कांस्टेंट, बताइए क्या था, एंथैल्पी। मैंने बताया था ना कि आपके जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में क्या कांस्टेंट रहती है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। और मैंने आपको यही बताया था कि एंथैल्पी कांस्टेंट होने पे अगर सिस्टम के टेम्परेचर में प्रेशर के रिस्पेक्ट में चेंज किया जाए, सिस्टम के टेम्परेचर में प्रेशर के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशियल किया जाए तो वही आपका क्या होता है, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट म्यू एच। यानी कि म्यू एच की वैल्यू कितनी आ गई, 1/CP टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पी माइनस वी इक्वल टू ये। अच्छा ये बताइए डिफरेंशियल करना तो सभी को आता है ना, प्लीज टेल मी डिफरेंशियल करना आप लोगों को आता है या नहीं, क्योंकि पूरी थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंशियल सबसे ज्यादा है ना। तो प्लीज टेल मी आपको डिफरेंशियल आता है या नहीं, रिस्पॉन्स कीजिए हाँ ना। राज का आया यस, सोनम का यस, और बच्चों को नहीं आता, आज कुछ नए ज्वाइन हुए हैं, हरेंद्र, केशव, प्लीज टेल मी आप लोगों को डिफरेंशियल करना आता है या नहीं आता है। शिका वेरी गुड बेटा यस, और बताइए, नमन पांडे ओके उसको भी आता है। आगे बताइए, आगे केशव यस ओके वेरी गुड। यानी कि डिफरेंशियल ऑलमोस्ट सभी को करना आता है क्योंकि सभी लोग पढ़ के आए हैं 12th क्लास में डिफरेंशियल, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास म्यू एच यानी कि जूल थॉमसन कॉफिशिएंट की वैल्यू ये हो गई, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7, और इससे लिखना दिस इज नोन एज जूल थॉमसन कॉफिशिएंट, या इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ठीक है। मैंने यही बताया था ना कल कि टेम्परेचर में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट में, जब एंथैल्पी क्या हो कांस्टेंट, तो वही आपका क्या कहलाता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, ठीक है। अब देखिए आपकी लाइफ में दो टाइप की गैस होती है, होती तो एक ही टाइप की है, बट हम आइडियल किसी चीज को मान सकते हैं कि आइडियल है, तो गैस भी एक तरीके से आइडियल और रियल दो टाइप की होती है। तो पहले तो हम आइडियल गैस के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे म्यू एच की, और फिर हम रियल गैसेस के लिए फाइंड आउट करेंगे जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो पहले तो आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद में आप लोगों को लिखाती हूँ। हो गया सभी का, यस नो, कोई रिस्पॉन्स कीजिए। अब देखिए जो आज नए ज्वाइन हुए हैं वो केवल म्यू एच की वैल्यू लिख लीजिए कि म्यू एच की वैल्यू ये आती है, और बाकी की क्लासेस रिकॉर्डिंग के थ्रू देख सकते हो। तो म्यू एच की वैल्यू तो आप लोग ये निकाल लीजिए, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि म्यू एच की वैल्यू कैसे कैसे निकालनी है। अब देखिए यहाँ सीपी भी एक तरीके से कांस्टेंट है, टी की वैल्यू भी हमें कांस्टेंट दी जाएगी, वी की भी, लेकिन हमें निकालनी किस चीज की है, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। अगर रियल गैसेस और आपके आइडियल केसेस के लिए, दोनों के लिए अगर ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, तो अगर हम उस वैल्यू को पुट कर दें तो हमें म्यू एच की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम ये वैल्यू निकालेंगे किसके लिए, पहले रियल गैसेस आइडियल गैसेस के लिए, फिर रियल गैसेस के लिए, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक नोट लिखाऊंगी, तो लिखिए नोट, हेडिंग डालिए नोट, फर्स्ट नोट लिखिए, फर्स्ट नोट लिखिए, फर्स्ट में लिखिए म्यू एच इक्वल टू 0, म्यू एच की वैल्यू कितनी आई है, 0। those gases, इसमें लिखिए थोड़ा सा, those gases for which, those gases for which the value of, those gases for which the value of
those gases for which the value of Joule-Thomson coefficient, those gases for which the value of Joule-Thomson coefficient is 0, then Joule-Thomson expansion, then Joule-Thomson expansion does not applicable for these gases. मतलब कि जिन गैसेस के लिए म्यू एच की वैल्यू 0 होती है उन गैसेस में जूल थॉमसन एक्सपेंशन को हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली जिसके लिए वैल्यू 0 हो गई उसका उसके लिए उस गैसेस के लिए कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, सेकेंड लिखिए, और सेकेंड नॉर्मल हो जाएगा जिसके लिए म्यू एच इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, तो उन गैसेस के लिए जूल थॉमसन एक्सपेंशन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स में आपके में लिखा हुआ है। ओके, नाउ क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट क्वेश्चन लिखिए अगला, प्रूव दैट the value of Joule-Thomson coefficient for ideal gas is 0, यानी कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कॉफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। समझ में आया? दैट मीन आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट जो है या एक्सपेंशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो जब 0 आ रही है तो ये चीज हमें प्रूफ करके बतानी है कि रियलिटी में जूल थॉमसन कॉफिशिएंट की वैल्यू 0 होती भी है या नहीं। ठीक है, तो अब मैं इसको प्रूफ कराती हूँ। क्वेश्चन लिख लीजिए दोबारा से, प्रूव दैट the value of Joule-Thomson coefficient, for ideal gas is 0, ओके। अब ये कराने से पहले आप लोग बेटा क्लास को है ना रिज्वाइन कीजिए। ओके, मैं इस क्लास को लीव कर रही हूँ और आप लोग फिर से रिज्वाइन कीजिए। ठीक है, इसी आईडी और पासवर्ड से। ओके।